हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऑन, इन, इनटू, बिटवीन, अंडर, ओवर, ऑन टू, अपॉन। हम आज केवल इनको ही डिस्कस करेंगे। तो आप इनका मीनिंग देख लीजिए। सबसे पहले ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी में होता है। लेकिन जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही हो, जैसे मैं कमरे में गई, तो उसके लिए इनटू का यूज़ होता है। फिर है बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में होता है। कि आप मैथ्स में भी करते हो, बिफोर और आफ्टर के बीच में बिटवीन आता है ना। तो बिटवीन कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में है वो बिटवीन। अंडर नीचे होता है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। फ़र्क क्या है? अगर जो चीज़ टच कर रही है किस चीज़ को वो ऑन होता है, और जब टच ना हो रहा हो, वो छू नहीं रही है, जैसे फ़ैन है, फ़ैन तो टच नहीं करता ना, ऊपर चलता है, नहीं तो चलेगा क्या, उड़ेगा वो, चलेगा कैसे? तो वहाँ पर ओवर लगाएंगे। अब बर्ड्स है, बर्ड अगर ट्री पे बैठी है तो ऑन आएगा, लेकिन अगर वो ट्री के ऊपर उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो ओवर आएगा। ऑन टू ऊपर से, इसका मतलब होता है कोई गति होना, मोमेंट होना, तो वहाँ ऑन टू लगाएंगे जब कोई चीज़ ऊपर से आई है। और नीचे से अगर ऊपर आई है तो उसके लिए अपॉन आता है। तो चलिए अब हम इनको सीखते हैं। मैं इनको आपको डिमोन्स्ट्रेट करके सिखाऊंगी कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो ये देखिए, ये कप है, आप जानते हो। और ये कहाँ रखा है? ये रखा है टेबल पर। और टेबल के लिए क्या आएगा? टेबल के ऊपर अगर कप है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। अब ये आप देख रहे हैं कि ये डायरी है। अब हम डायरी के बारे में पूछते हैं, तो डायरी कहाँ है? वेयर इज द डायरी? डायरी इज ऑन द टेबल। अब हमने डायरी के ऊपर कप रख दिया। वेयर इज द कप? कप इज ऑन द डायरी। अब हम ये स्पून लेते हैं और हमने ये स्पून कप के अंदर रख दी। अंदर का क्या होता है? इन। द स्पून इज इन द कप। वेयर इज द स्पून? स्पून कहाँ है? स्पून इज इन द कप। अब चलिए हम आपको बताते हैं। ये ग्लास है, दिस इज ग्लास। अब ग्लास के अंदर हमने इसमें ये स्पून रखी। द स्पून इज इन द ग्लास। अब हम यहाँ पर 2 कप्स लेके आते हैं और इन 2 कप्स के बीच में ग्लास को रखते हैं। तो बीच में के लिए क्या यूज होता है? बिटवीन। द ग्लास इज बिटवीन कप्स। अब ये 2 कप्स है ना, ग्लास इज बिटवीन 2 कप्स। ये कप्स हैं दोनों, तो इनके बीच में ग्लास रखा है। अब हम ग्लास के बजाय इनके बीच में ये टोमेटो रख देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द टोमेटो इज बिटवीन कप्स, क्योंकि दोनों कप के बीच में अब टोमेटो है। अब अगर हम यहाँ पर ये बाउल रख देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? द बाउल इज बिटवीन कप्स। तो आपको बिटवीन का भी समझ में आ गया होगा, आपको ऑन का भी समझ में आ गया है। द कप इज ऑन द टेबल। अब ये 2 कप्स हैं, कप्स आर ऑन द टेबल, बाउल इज ऑन द टेबल, स्पून इज ऑन द टेबल। अब ये अंदर रखा, स्पून इज, अब ये स्पून किसके बीच में है? स्पून बाउल के बीच में है। स्पून इज इन द बाउल। अब अगर हम ये टोमेटो रखते हैं इसके अंदर, टोमेटो इज, देखिए आप, टोमेटो इज इन द बाउल। तो जो चीज जिसके अंदर होती है उसके लिए इन का यूज करते हैं। और बिटवीन के लिए 2 चीजों के बीच में जो होती है वहां बिटवीन का यूज हम करते हैं। अब अगर मान लीजिए ये मंकी है, दिस इज द मंकी। मंकी कहाँ है? मंकी इज ऑन द टेबल। अब ये मंकी मान लीजिए किसी वेल में जंप लगा देता है,
ये मान लीजिए कुआं है यहाँ पर, इसने यहाँ पे जंप लगा दी, तो हम क्या कहेंगे, मंकी फेल इनटू द वेल। तो बाहर से जब अंदर जाते हैं तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। आप अपनी क्लास में जाते हैं तो तब भी इनटू लगेगा, आई वेंट इनटू द क्लास। आपकी क्लास मॉनिटर ऑफिस में जाती है, द क्लास मॉनिटर वेंट इनटू द ऑफिस। आप अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, आई वेंट इनटू द बाथरूम। तो जब आप बाहर से अंदर जाते हैं तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। अब आपको हम इसी के साथ साथ ऑन टू का भी प्रयोग बताते हैं और अपॉन का भी बताते हैं। मान लीजिए ये मंकी यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है और एकदम से इसने यहाँ पे जंप लगाई, तो ये हुआ ऑन टू। द मंकी जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब ये नीचे से यहाँ पर आ रहा है, नीचे से ऊपर आया ना, तो ये होगा अपॉन। द मंकी, ये मंकी यहाँ है, मंकी जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो जब ऊपर से नीचे आया तो अपॉन द टेबल। अब मान लीजिए ये मंकी, ये कप रखा है और ये मंकी यहां से जंप लगाता है और ये इसको टच नहीं करता, ऐसे यहां से करके ऐसे जंप लगाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओवर। जब हम टच नहीं करते और ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसमें हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसमें ओवर का यूज किया जाता है। मान लीजिए ये मंकी यहाँ बैठा था और इसने कप के ऊपर से एक छलांग लगाई, लेकिन कप के टच नहीं किया इसने, तो इसे बोलेंगे ओवर। द मंकी जम्प्ड ओवर द कप। लेकिन अगर ये कप के ऊपर आ गया है तो ये ऑन है, टच कर रहा है तो ऑन है, और टच अगर नहीं करते हुए छलांग लगा रहा है तो ये ओवर है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये अपॉन के लिए यूज होगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाती हूँ अंडर का यूज। आप ये देख रहे हैं ना कि ये जो मंकी है ये टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए क्या यूज करते हैं, अंडर। द मंकी इज अंडर द टेबल। अब अगर मान लीजिए हम ये बोतल टेबल के नीचे रख देते हैं, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये बोतल रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, द बोतल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। अब आप फैन को देखिए, ये फैन है यहाँ पर, तो फैन मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर हम ओवर लगाएंगे, द फैन इज ओवर माई हेड, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आपको सन के बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, उसमें भी ओवर यूज करेंगे, द सन इज शाइनिंग ओवर द हेड। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इनको वीडियो को देखिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।